रोज की तरह अनुलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आत्म विकास के लिए दोस्तों जो नवरात्र के 9 दिनों का हम परमात्मा देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उसके लिए हमें अपने जीवन में साधना के भावों का संचार करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम क्या क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से माँ के वास्तविक स्वरूप को हम प्राप्त कर सकते हैं, तो यही हमको नवरात्र वह स्वर्णिम अवसर होता है दोस्तों, जो आश्विन मास में शुरू होता है। 9 दिनों का यह साधना, प्रथम दिवस शैलपुत्री, द्वितीय दिवस ब्रह्मचारी, तृतीय दिवस 15 घंटा, चतुर्थ दिवस कुष्मांडा, पंचम दिवस स्कंदमाता और षष्ठम दिवस कात्यायनी, सप्तम दिवस कालरात्रि, अष्टम दिवस महागौरी और नवम दिवस सिद्धदात्री के रूप में नवम दिवस होता है। तो पिछले 8 दिनों के तत्पश्चात से ही दोस्तों 9वें दिन सूक्ष्म दिव्य अनुष्ठानों की वर्षा साधक पर होती है। कृपा बरसती है साधक को और साधक का व्यक्तित्व परिष्कृत होता है और जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं, जो गलत कार्य हैं और जो भूलवश गलतीवश जानबूझकर अनजान हम लोग करते हैं, तो उन अभिशापों से हमको हमेशा मुक्ति प्राप्त होती है अगर हम माँ की साधना में आत्म विकास के रूप में माँ की साधना करते हैं, स्वयं की आत्मा को शुद्धिकरण करते हैं, तो तृप्ति और तुष्टि और शांति की प्राप्ति हमें होती है। तृप्ति, तुष्टि और शांति की प्राप्ति के लिए हमें भगवान माता की साधना को कैसे करना चाहिए, तो नवरात्र साधना भगवान के निकट बैठकर उनके समीप लाभ और प्राप्त करने का सुनहरा अवसर होता है दोस्तों। तो माँ दुर्गा का आवाहन करना, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प और प्रसाद अर्पित भगवान माँ देवी को करना चाहिए। 9 दिन का व्रत, सात्विक भोजन, फलाहारी भोजन करके माँ की अर्चना करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ रोज करना चाहिए। महामात्म गायत्री और चालीसा का पाठ करना चाहिए और सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए पावन 9 दिनों की शक्ति की आराधना साधना करना, हमेशा संपूर्ण और पूर्व दिशा की ओर और फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करना चाहिए, जिसके साधक के नियम के साथ साथ आवास यानी उपवास रखा जाना चाहिए और माँ की आराधना करनी चाहिए। अणिमा अष्टसिद्धि में सबसे पहले दोस्तों सिद्धि अणिमा कहलाती है और जिसका अर्थ होता है शरीर का हल्कापन, यानी किसी प्रकार के रोग का नहीं होना, निरोगी रहना और अनेक प्रकार की विषय आसक्तियों से मुक्ति पाकर माँ के सानिध्य को प्राप्त करना, शारीरिक वर्ण और उज्ज्वला स्वर की मधुरता, शरीर में सुगंधि की प्राप्ति और अनेक प्रकार से जीवन को साहित्यिक बनाना। नवरात्रि के 9 दिनों तक दोस्तों पूरी श्रद्धा भावों से और विश्वास के साथ अनेक प्रकार के ब्रह्मचारी जीवन को यापन करके दुर्गा कवच और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए आत्म विकास के लिए नवरात्रि एक और जहाँ हमारे को हमारी साधना को परिपूर्ण करती है, वहीं दूसरी ओर हमारे वैज्ञानिक रूप से हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी है। अनेक प्रकार की विषाक्त चीज़ें जो हमारे शरीर में बनती हैं, तो नवरात्रि के 9 दिन के व्रत रखने से हमारे वो विषाक्त चीज़ें सब बाहर निकल जाती हैं और किसी भी प्रकार के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और माँ दुर्गा के 9 रूपों का
ध्यान करना, अर्चना करना, पूजा पाठ करना और अनेक प्रकार की प्राप्ति और पूजा, भोग, ध्यान, जप, तप, उपवास और तपस्या करने की ही विधि को हम साधना कहते हैं। जब हम पूजा में सम्मिलित होते हैं, उपवास रखते हैं और भगवान और जप करते हैं, ध्यान करते हैं और भोग लगाते हैं, तपस्या करते हैं, तो वही हमारी साधना के रूप में हमारे जीवन को चरितार्थ करते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि का यह जो स्वर्णिम अवसर है, इसमें 9 दिनों की साधना में प्रथम दिन जैसे मैंने बताया कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, सिद्धिदात्री, महागौरी, और इस प्रकार 9 दिनों का अपने जन्म जन्मांतर के पापों के अभिशापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तृप्ति, तुष्टि और शांति की प्राप्ति का देता है। तो दोस्तों, साधक यम यानी हमारे शास्त्रों में यम नियम का पालन कर अपने मन, वाणी और अंतःकरण को परम पावन बना लेता है। यानी हम अपने जीवन में निर्मलता को प्राप्त करते हैं। परम ब्रह्म की प्राप्ति का रास्ता हमारे जीवन में प्राप्त होता है और माँ के स्वरूप का हमको हमारे अंतःकरण में किसी भी रूप में हम माँ का जब ध्यान करते हैं तो हमारे अंतःकरण में माँ के रूप में अनेक प्रकार के विचार आते हैं जो हमारे सुख दुख की भागी होती है, जो हमारे चाहे वह माँ देवी हो या किसी भी रूप में माँ हो, तो माँ का अद्भुत स्वरूप है, अद्भुत रूप है और उन निस्वार्थ और निष्काम भाव माँ के सौजन्य में सृष्टि के निर्माण के समय ही आविर्भाव हुआ, यानी उसका प्रादुर्भाव हुआ। तो तब उसी उर्वरा भूमि में साधना की फसल तैयार होती है, जहाँ पर सभी लोग पूजा, ध्यान, अर्चना, जहाँ पर देवी देवताओं का पूजन होता है, वह देव मंडली कहलाती है। तो क्रोध है हमारे जीवन से दोस्तों, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, प्रपंच है, कपट है, दुराव है और प्रतिशोध है आदि को छोड़े बिना ये जो है हमको वास्तविक नवरात्रि की सिद्धि प्राप्ति होना असंभव है। तो यह सिद्धि संसार की सर्वोच्च उत्कृष्ट सिद्धि मानी जाती है। तो नवरात्र की जो साधना सिद्धि है दोस्तों, यह जो इस जीवन को चरितार्थ करना चाहते हैं, अपने जीवन को स्वच्छ करना चाहते हैं, पवित्र करना चाहते हैं, परमात्मा में विलीन करना चाहते हैं, और इसीलिए यह नवरात्रि का पुनीत पर्व रखे जाते हैं ताकि मानव के चिंतन में बदलाव आए। परिवर्तन और बदलाव को लाने के लिए भगवानों के अंदर निष्ठा प्रदान करने हमें अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार हमारे अंतःकरण में होता है। तो इसी प्रकार दोस्तों, गायत्री मंत्र का जो है हम नवरात्रि में जाप करते हैं और सभी मंत्रों द्वारा सभी देवी देवताओं की शक्ति गायत्री महामंत्र में भी समाहित है। यदि हम गायत्री अनुष्ठान व्यक्तिगत तौर पर करते हैं तो गायत्री अनुष्ठान व्यक्तिगत तौर पर करना चाहते हैं तो एकांतवास, मौन रख करके, ध्यान रख करके, स्वाध्याय सहित रह करके और यानी कम से कम 24,000 जप करना चाहिए। अनुष्ठान 9 दिनों का नियम पालन करते हुए अनुष्ठान भी कर देना चाहिए। तो व्यक्तिगत अनुष्ठान में दोस्तों 240 आहुतियों का हवन 9वें दिन संपन्न कर लेना चाहिए। अब इतना दोस्तों आज के युग में करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर कोई कर सके तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो यही साधना कहलाती है दोस्तों। जो यह साधना अपने घरों में करते हैं उनके घरों में सकारात्मक सूक्ष्म शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। नकारात्मक एनर्जी जो है हमारे घर से, वास्तुकला के दृष्टि से हमारे घर के समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं। तो माँ के पूजन में
ध्यान में, शक्ति में इतना बल है दोस्तों। और इस प्रकार जो है उनके घरों में नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। और 6 माह का यह अनुष्ठान संपन्न यानी कर लेना चाहिए। यानी व्यक्तित्व परिष्कार की सच्ची सिद्धि का यही स्वरूप। अगर हमको अपने व्यक्तित्व, जो हमारा जीवन है, अपना व्यक्तित्व है, व्यक्ति को निखार करने के लिए, व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के और समाज को उत्कृष्ट करने के लिए, जब तक हम हर एक मानव के अंदर व्यक्तित्व का सही निर्माण नहीं होगा, तब हम साधना काल में जो है गायत्री महामंत्र सर्वोत्तम मंत्र है दोस्तों, इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। सभी मंत्रों द्वारा सभी देवी देवताओं की शक्ति गायत्री मंत्र में समाहित है। और हम जब नवरात्रि की साधना करते हैं तो यदि हम गायत्री अनुष्ठान व्यक्तिगत तौर पर करना चाहते हैं तो एकांतवास में मौन ध्यान स्वाध्याय सहित 24,000 मंत्र का अनुष्ठान करना, नियमों का पालन करते हुए कर लेना चाहिए। व्यक्तिगत अनुष्ठान में 240 आहुतियों का हवन 9वें दिन संपन्न कर लेना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों की निधि है। साधना अपने घरों में करते हैं, उनके घरों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आता है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। और 6 माह में जो है यह अनुष्ठान संपन्न कर लेना चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्रों का विधान है। व्यक्तिगत परिष्कार की सच्ची सिद्धि तभी प्राप्त होती है। तो साधना काल में घी का दीपक जलाना शुभ माना गया है। अगरबत्ती हवन सामग्री जलाने में अनेक प्रकार के वातावरण की शुद्धता होती है। हवन लगातार चलता रहता है तो वातावरण में शुद्धता होती है, वायु में अनेक प्रकार की सुगंधित चीज़ें मिलती है, जिससे हमारा परिवेश अच्छा होता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। 30 मालाओं का जब 8 दिनों में जब संख्या 24,000 पूरी हो जाती है। तो 9वें दिन यज्ञ संपन्न कर कन्या भोज का विधान है। ब्रह्म भोज को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है दोस्तों। इस दिन ब्रह्म भोज के लिए युग साहित्य वितरण किया जाता है, अत्युत्तम माना गया है। और अनुष्ठान काल के लिए सामान्य नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करना। यह एक अनिवार्य नियम है। शरीर और मन से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया गया तो अनुष्ठान खंडित हो जाता है। तो शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी काम विकार नियंत्रण, इंद्रिय संयम से ही ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। तो हर एक शास्त्रों में दोस्तों इस प्रकार के विचार लिखे रहते हैं। हमें उनका अनुपालन कम से कम इन 9 दिनों तक तो करना ही चाहिए। कोई प्रकार के भी तामसिक भोजन करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उपवास के अंतर्गत दोस्तों अन्नाहार जहाँ तक वो नहीं करना चाहिए, फलाहार करना चाहिए, रसाहार करना चाहिए। और छाछ है, दही है, दूध का, इन चीज़ों का सेवन करके और अपने यदि संभव हो सके तो समय अन्नाहार भी ले सकते हैं, कोई उसमें परहेज नहीं है। भूमि या उपवास के अंतर्गत अन्न का कम सेवन करना चाहिए, फलाहार का सेवन करना चाहिए। रसाहार है, छाछ है, दूध है, दही है, घी है और नमक और चीनी दोनों को छोड़ देना चाहिए। इन 9 दिनों में यदि संभव हो तो यह समय अन्नाहार से ले सकते हैं अगर हमको ज़रूरत है। भूमिका यानी भूमि या जहाँ तक हो पवित्र जगह पर सोना चाहिए। माँ का ध्यान करना चाहिए। ज़मीन पर तख़्त पर सोना और यह भी एक तपस्या साधना मानी जाती है। हमारा बिस्तर अधिक मुलायम न हो, कठोर हो। यदि कंबल बिछाकर सोए तो अनेक प्रकार के कष्ट साध्य जीवन भी इस अनुष्ठान का ध्येय होता है। अनुष्ठान दोस्तों यही होता है कि हम जो दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं उनसे हट के हम अपने जीवन को साधने का प्रयास करें। सामग्रियों से, चीज़ों के अभाव में, सब कुछ होते हुए भी हम अपने जीवन को साधना अगर चाहते हैं तो यह अपनी सेवा स्वयं करना। साधना के इन 9 दिनों में यथार्थ संभव अपने काम स्वयं ही करने चाहिए। अपनी ऐसी सेवा स्वयं
करने से अहंकार, अभिमान, भाव तिरोहित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप तपस्वी को दूसरों की सेवा करने में यथासंभव बचना चाहिए। अन्यथा तप अंश सेवा करने वाले को तब अवश्य तब जो है वह अंश जो है वह दूसरे लोगों यानी आसक्त या सेवा करने वाले में चला जाता है। तो आसक्त बीमार होने पर मजबूरी में ही दूसरों से सेवा लेना चाहिए। अगर हमको किसी प्रकार की मजबूरी हो तो दूसरों की सेवा से हम अपने जीवन को साधना के स्वरूप में बांट सकते हैं। हिंसा से प्राप्त वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। जो भी हिंसा से प्राप्त चीज़ें हैं उनको तो हमें उनकी तरफ नज़र भी नहीं दौड़ानी चाहिए। यानी अनुष्ठान के समय जो जैसे चमड़े के जूते हैं, चमड़े और बेल्ट के पर्स हैं, इस प्रकार की जो चमड़े से हिंसा के बाद जो बनाई जाती हैं, जिनका उपयोग किया जाता है, तो उनसे थोड़ा परहेज रखना चाहिए। तभी हमको भगवान की वास्तविक साधना का संचार हमारे अंतःकरण में होता है। हमारे अंदर अहिंसा के भावों का संचार करना चाहिए। तो भगवत दुर्गा, माँ दुर्गा के 9 अवतारों में माँ के पवित्रता और शुद्धता के प्रतीक हैं ये। इसमें माँ के स्वरूप का जो जितना ध्यान लगाएगा, जो पूजन करेगा, अनेक प्रकार की बीमारियों से भी छुटकारा मिल सकता है, आनंद की अनुभूति वो कर सकते हैं। तो हिंसा से हटकर हमको रहना चाहिए और इस प्रकार की वस्तुओं को जो हिंसा के बाद जानवरों के शरीर से बनी रहती है उससे परहेज करना चाहिए। हमारे अंदर अहिंसा के प्रति लगाव बढ़ना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, धर्म जाति में पिघल कर हमें सर्वधर्म अपनाना चाहिए और मानव धर्म को सर्वोपरि मानना चाहिए। हमारे अंदर अहिंसा के प्रति लगाव बढ़े, हिंसा को त्यागें, यह भी भाव इसमें हमें हमारे अंतःकरण में जुड़ा होना चाहिए। तभी हम साधना, आत्मविकास के लिए साधना के स्वरूप को जगा सकते हैं। सामूहिक रूप में अनुष्ठान करने और घरों में, मोहल्लों में, शक्तिपीठ में, प्रज्ञापीठ में, प्रज्ञा मंडल के स्तर पर और अनेक प्रकार जो कोविड में जिस प्रकार का भाव हुआ था, कोविड जब बीमारी आई थी तो अनेक लोगों ने जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना शिफ्ट किया, तो वह भी हमको एक प्रकार का ज्ञान ही दे गया उससे कि हमें ऐसी परिस्थिति आने पर किस प्रकार के भावों का संचार करना चाहिए। तो नियमों का पालन करते हुए आयोजित करें और आध्यात्मिक लाभ उठाएं। तो आध्यात्म के जीवन में अगर हम जाना चाहते हैं, इससे हमारे जीवन में अपार सुख की अनुभूति होती है। हम आध्यात्म जगत से जुड़ते हैं और हमारा चिंतन जागता है, हमारे मस्तिष्क में पवित्रता आती है, मानव जीवन की मानवता से हम परिचित होते हैं और एकांतवास में जाकर के हम अनेक प्रकार के अनुभव करते हैं। उन्हीं अनुभवों के परिणाम से हम अपने जीवन को बना लेते हैं। और आज दोस्तों इंटरनेट का ज़माना है, इसमें तो सभी लोगों को कहाँ क्या हो रहा है सब मालूम होता है। तो आत्मविकास के लिए स्वयं का परिष्कृत होना, स्वयं की भावनाओं को उजागर करना, स्वयं पर नियंत्रण करना, स्वयं पर साधना करना, एक साधक को साधना के परिमापों में किस प्रकार से ढलना चाहिए, यही साधना का सही स्वरूप है। तो दुर्गा माता की जो 9 दिनों का व्रत उपवास हम करते हैं, इसमें प्रत्येक मानव जीवन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना, उपवास रखना और भूमि पर यानी तख़्त में सोना, मुलायम चीज़ों से परहेज करना, अपनी सेवा स्वयं करना, अपने कार्यों के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होना चाहिए, स्वयं उन कार्यों को योजनाबद्ध तरह से करना चाहिए। परमात्मा के प्रति तभी हमारे अंदर आसक्ति जग सकती है और हिंसा से संबंधित चीज़ों का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और ईशान दिशा में बैठ करके जहाँ देवताओं का वास होता है वहाँ पर पूजा करनी चाहिए, माँ देवी की अर्चना करनी चाहिए। नियमित रूप से रोज़ माँ देवी के 9 रूपों का ध्यान करना चाहिए। तभी हमारे अंतःकरण में माँ का प्रसाद पैदा होता है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा है। जो लोग इस प्रकार के आत्मविकास के लिए
साधना के स्वरूप में बधे रहते हैं उनका जीवन उत्तम होता है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए वो हमको नवरात्रि की साधना को कैसे करना चाहिए उस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।